देवशिल्पी महाभाग देवानां कार्य साधक विश्वकर्म नमस्तभ्यं सर्वभीष्ट प्रदायक। हिंदू पंचांग अनुसार सूर्य सिंह राशि जाई कन्या राशि रे प्रवेश कले कन्या संक्रांति होता है। यह संक्रांतिर विशेष महत्व होउछि एही दिनटी देवशिल्पी विश्वकर्मांकर जन्मदिवस भाव भारत और नेपाल आदि देश में महासमारोह पालित होता है। विश्व स्वस्य कर्मन् इति विश्वकर्मा। देवशिल्पी विश्वकर्मा समस्त शिल्प और शिल्पी कुलदेवता। पुराण मते से अष्टम वसुदेवता प्रभाशंकर औरसरे जोगसिद्धांक गर्भरू जन्मग्रहण करथिले। मतांतरे प्रजापिता ब्रह्मा नाभि कमलरू देवशिल्पी विश्वकर्मा जन्म। चतुर्भुज विश्वकर्मा बाम उपर हाथ में बटाली और बाम तल हाथ में मार्तुली, दक्षिण उपर हाथ में चक्र और तल हाथ में आशीर्वाद करुथिबार दृष्टिगोचर होता है। दिव्य वस्त्र परिहित, गलारे रत्नहार, अनुपम रत्न अलंकार विभूषित, कर्णरे मकर कुंडल। से ज्ञान और अवस्था समृद्ध होइथिले मध्य किशोर परि प्रतिभात। अत्यंत सुंदर तेजस्वी कामदेवଙ୍କ परि कांतिमान अटंती। विश्वकर्मा सकल शिल्पकलार जनक। ब्रह्मा निर्देश रे विश्वकर्मा समग्र सृष्टि रचना करथिले। देवता मानकर समस्त शस्त्र विमान आदि एहांक द्वारा विनिर्मित। स्वर्गर अमरावती ही तांक निर्माणर श्रेष्ठ निदर्शन। मनुष्यर कार्यर पार्थक्य जेपरी जातिर सृष्टि सेपरी भगवान को नाना रूप में कल्पना कराଯାଇଛି। जेतेबेले सृष्टि करती सेतेबेले से ब्रह्मा, जेतेबेले पालन करती सेतेबेले से विष्णु, जेतेबेले संहार करती सेतेबेले से रुद्र, सेपरी से जेतेबेले शिल्पी सेतेबेले से विश्वकर्मा बोली परिचित हुअती। विश्वकर्मा अन्य अर्थरे विश्वर सृष्टिकर्ता। अनंत साई नारायण नाभि कमलरू उत्पन्न होइतिबा त्रिकालदर्शी ब्रह्मा होइचंती सृष्टिकर्ता। एणु विश्वकर्मा को ब्रह्म रूपे कल्पना करी पूजा करा जाए। शास्त्र रे विश्वकर्मा को 5 अवतार कथा वर्णना करा जायछि। से 5 अवतार हेले विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अग्निवंशी विश्वकर्मा, सुधन्व विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा। स्कंध पुराण अनुसार ब्रह्मा स्वरूप भगवान विश्वकर्मांकर पंचमुख। विश्वकर्मांकर पंचमुख तथा तांकर पंचपुत्रंक नाम हैला मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। एमाने जणे जणे समाजर हितकारी प्रचंड दिव्य महर्षि अटंती। एही पंचमुखर नामकरण अनुसार भगवान विश्वकर्मांकर पंचपुत्र संसारर हित पाई तथा यांत्रिक अस्त्र शस्त्र और अन्यान्य सामग्री तैयारी करथिले। मनु ऋषि विश्वकर्मांकर ज्येष्ठ पुत्र। तांकर विवाह अंगिरा ऋषि कन्या संपांक सहित होइथिला। द्वितीय पुत्र मय ऋषि, तांकर विवाह पराशर ऋषि कन्या सौम्याक सहित होइथिला। तृतीय पुत्र त्वष्टा ऋषि, तांकर विवाह कौशिक ऋषि कन्या जयंतीक सहित होइथिला। चतुर्थ पुत्र शिल्पी ऋषि, तांकर विवाह भृगु ऋषि कन्या करुणांक सहित होइथिला। पंचम पुत्र देवज्ञ ऋषि, तांकर विवाह जैमिनी ऋषि कन्या चंद्रिकांक सहित होइथिला। तांको कृपाबल विभिन्न ज्ञान कौशल रे नुआ नुआ जिनिस उद्भावन हुए बोली हिंदू माने विश्वास करती। देवशिल्पी विश्वकर्मा कन्या संक्रांति रे मर्त्य आविर्भूत होइथिले। विश्व स्वस्य कर्मन् इति विश्वकर्मा। विश्वकर्मा मध्य त्वष्टा नाम विदित। से चित्रंगदाक पिता थिले। चित्रंगदायः पितरं मां त्वष्टारं तपोधनी। त्वष्टा तुख्यतच अर्थात त्वष्टा बढ़ाई, निर्माता, कारिकर आदि अर्थरे व्यवहृत हेबा सहित विशेषकर विश्वकर्मा अर्थरे प्रयुज्य। ब्रह्म वैवर्त पुराण रे विश्वकर्मा वंशानुचरित विवर्णित। पुनश्च उक्त पुराणरू जनाजाए जे घृताची स्वर्गवेश्या ही विश्वकर्मा पत्नी थिले। अमरकोश वर्णना अनुसार स्वर्गवेश्या मानक मध्य घृताची अन्यतम थिले। घृताची मेनका रंभा उर्वशी च तिलोत्तमा सुकेशी मंजू घोषाद्या कथ्यन्ते धस्परसो बुधई। ब्रह्म वैवर्त पुराण मते एकदा घृताची वेशभूषा होई कामदेवଙ୍କ निकटकू रमणार्थे पुष्कर तीर्थ को गमन करुथिले।
ସେହି ସମୟରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘୃତାଚୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଘୃତାଚୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସକ୍ତ ମାନସିକତାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଘୃତାଚୀ କିନ୍ତୁ କାମଦେବଙ୍କ ସହ ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ସେଦିନ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତା ହିଁ ପତି ସ୍ୱରୂପ। ଏଣୁ କାମଦେବ ମୋ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଦିନର ପତି ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଧ୍ୟ କାମଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ। ଏଣୁ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହରଣ କରିବା ଅବିଧେୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ମୋର ପତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଘୃତାଚୀଙ୍କ ଘୋର ବାରଣ ହେତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଘୃତାଚୀଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ର ନାରୀ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଘୃତାଚୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘୃତାଚୀର ଅଭିଶାପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଘୃତାଚୀର ଭିନ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପତିବ୍ରତା ସତୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରୁ ତାହାର ଅଭିଶାପ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଜାତିସ୍ମର ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକଦା ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ରୂପବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଓ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଘୃତାଚୀ ବୋଲି। ଘୃତାଚୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଗଙ୍ଗା ତୀରସ୍ଥ ମଳୟ ବନରେ ବିବାହ କରି ଏକାଠି 12 ବର୍ଷ ବିତାଇଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ 9ଟି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳାକାର, କର୍ମକାର, କଂସାରୀ, ଶଙ୍ଖାରୀ, କୁମ୍ଭକାର, କୁନ୍ଦବିକ, ସୂତ୍ରଧର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଓ ଚିତ୍ରକର। ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଳାକାରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଶିଳ୍ପ, କର୍ମକାରଙ୍କୁ ଲୌହଶିଳ୍ପ, କାଶ୍ୟକାରଙ୍କୁ କଂସଶିଳ୍ପ, ଶୂଦ୍ରଧରଙ୍କୁ କାଠଶିଳ୍ପ, ତନ୍ତୀକୁ ବୟନଶିଳ୍ପ, କୁମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କୁ ଅଙ୍କନ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। କନ୍ୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସିଲେଇ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁନା ଚୋରି କରିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ପତିତ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସୂତ୍ରଧର କାଠ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ କରି ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରକାର ଏକ ଶୂଦ୍ର ବେଶ୍ୟା ସହ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର ଜାତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ବାମନ ପୁରାଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଦାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଋଷି ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କଠାରୁ ବର ଲାଭ କରି ଘୃତାଚୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନଳଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତସ୍ମିନ୍ ଗୋଦାବରୀ ତୀର୍ଥେ ପ୍ରସୂତା ତନୟଂ ନଳମ୍ ଜାତଧୋପତ୍ୟ କପିତ୍ୱାତ୍ ଚ ବିଶ୍ୱକର୍ମଣ୍ୟ ପପ୍ୟୁତାତ୍। ବାନର ସେନାପତି ନଳ ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ତାହା ହାଲୁକା ହୋଇ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା। ନଳ ପଥରମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ସେହି ଭାସମାନ ପଥର ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବନ୍ଧାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ରୀ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ରାଜା ସୁରଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବା ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଦେବତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ତ୍ରିଶିରା ନାମକ ପୁତ୍ର ତଥା ସଂଜ୍ଞା ନାମକ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସଂଜ୍ଞାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜରାଶିକୁ ସଂଜ୍ଞା ସହି ନ ପାରିବାରୁ ତ୍ୱଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା 108 ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିବା କଥା ନରସିଂହ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତନୈବ ମୁକ୍ତ ଦିନ କୃତ୍ ତଥେତି ତ୍ୱଷ୍ଟାର ମୁକ୍ତା ବିମରାମ ଭାସ୍କରଃ ସଂଜ୍ଞା ବିଶଙ୍କାଂ ରବି ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥିତାଂ କୃତ୍ୱା ଜଗମଥ ରବି ପ୍ରସାଦ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଉଗ୍ର ତେଜରାଶିକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଞ୍ଛି ପକାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ତେଜପୁଞ୍ଜରୁ କ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା महाकवि कालिदासଙ୍କ रघुवंश महाकाव्य मध्य प्रतिफलित। आरोप्य चक्र भ्रमिमुष्ट तेजोस्तव जत्न लिखितो विभाति। रामायण वर्णन अनुसार रावणर स्वर्ण लंकापुर, हरिवंश वर्णन अनुसार द्वारिकाधाम, स्कंध पुराण वर्णन अनुसार महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ श्रीविग्रह आदि विश्वकर्मा द्वारा विनिर्मित। विश्वकर्माकर कन्या संज्ञा और पुत्र नल नामक बानर। संज्ञा गर्भरे सूर्य औरसरे वैवस्वत मनु, जम, जमुना और अश्विनी कुमार द्वय जन्मग्रहण करथिले। बानर सेनापति नल घृताची अप्सरी गर्भरू जन्मग्रहण करथिले। ए जो पथर खंड को स्पर्श करुथिले ताहा हालुका होई पानी रे भासुथिला। ए पथर मानक स्पर्श करिबारु सेही भासमान पथर द्वारा रामचंद्र समुद्र रे सेतुबंध बंधाई समुद्र को पार होई लंकागढ़ रे पहुंचीथिले। जगन्नाथଙ୍କ दारुमूर्ति और विश्वकर्मा। किंबदंती अनुसार जगन्नाथଙ୍କ दारुमूर्ति विश्वकर्मा निर्माण करथिले। इंद्रद्युम्न राजा बांकी मुहाणरू संग्रह करथिबा दारुरे जगन्नाथଙ୍କ मूर्ति निर्माण करबाकू नाना देशरू दक्ष शिल्पी मानकू अणाई कामरे लगाइथिले, किंतु सेमानक निहाण मनरे से दारु खोला जाई पारिला नाही, बरं सेगुड़िकर धार ओलटि गला। मूर्ति गढ़िबारे विफल होई समस्ते फेरिबार लागिले और दिनकू दिन राजाराणीक मनरे भाळिनी पड़िला। किछि दिन गत हेबा परे दिने जणे बुढ़ा बढ़ई आसी मूर्ति निर्माण करबाकू आग्रह प्रकाश कला। परिशेषरे बुढ़ा बढ़ई को निर्माण दायित्व दियागला। बुढ़ा बढ़ईर शर्त रखिला 21 दिन पर्यंत मंदिर द्वार फिटिब नाही, से उपवास रही मूर्ति निर्माण करिब। एथिरे राजा राजी होई मंदिर द्वार बंद कले। प्रत्येक दिन राजा भीतर ठक ठक शब्द शुणिबार व्यवस्था करिथांती। किछि दिन परे भीतरु शब्द आसिबा बंद होई जिबा परे गुंडीचा राणी धैर्य धरि पारले नाही। बुढ़ा बढ़ई उपवास रे मृत्युवरण करिछि बोली से भाबिले और राजा को द्वार खोलिबाकू अनुरोध कले। द्वार उन्मुक्त कला परे देखागला जे बुढ़ा बढ़ई अंतर्धान होई जाइछि, अछि केवल दरगढ़ा मूर्ति। एथिरे राजाराणी घोर चिंतारे पड़िबारु शून्यवाणी हेला जे मोर जेउ रूपरे आविर्भाव हेबार इच्छा मु सेही रूपरे ही आविर्भाव होइछि, तेणु एथिरे सोचना करिबार किछि नाही। एही बुढ़ा बढ़ई थिले स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा। भक्तर भगवान स्वयं बढ़ई रूपरे भक्तर मनोवांछा पूर्ण करिबा पई आसी निजर मूर्ति को निजे गढ़िथिले बोली ओडिया रे साधारणतः एही बुढ़ा बढ़ई रूप को ही विश्वकर्मा रूप बोली विवेचना करा जाए। अक्षय तृतीया ठारू आरंभ होई नेत्रोत्सव मध्य श्रीगुंडीचा यात्रा पाई जो 3 रथ निर्माण करा जाय थाए ताहा शास्त्रीय पद्धति निर्मित हुए। पूर्व वर्णित सप्त रथकार बा सप्त रथ बिंधाणी एही निर्माण कार्य करिथिले। रथचित्र, रथावरण और रथध्वज एवं अन्य मंडणी कर्म मध्य एहार अंतर्भुक्त। रथ निर्माण विधान विभिन्न शिल्पशास्त्र ग्रंथ रे लिपिबद्ध अछि, किंतु श्रीगुंडीचा यात्रा रे निर्मित हेउथिबा 3 रथ प्रसंग रे साधारणतः अपराजित पुच्छा और अन्य शिल्पशास्त्र उल्लेख करा जाय। से सब शिल्पशास्त्र मध्य मानसर विरचित मानसर शिल्पशास्त्र, मय विरचित मय मंत्रम, राजभोज विरचित समरागण सूत्रधर और शिल्परत्न आदि प्रमुख। विश्वकर्मा विरचित विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र मध्य ए प्रसंग रे उल्लेख करा जाय। ए सब हेउची संस्कृत भाषा रचित वास्तु बा शिल्पशास्त्र ग्रंथ। एथरो केतेक को पुराण वर्णित देवशिल्पी विश्वकर्मा सहित मध्य संपर्कित करा जायछि। पुराण प्रसंग अनुसार एही देवशिल्पी विश्वकर्मा ब्रह्मांकर पुत्र। मूल संस्कृत रे से विश्वकर्मन, विश्वर अर्थ सर्वव्यापी और कर्मन अर्थ कार्य होइथिबारु एहा सर्वव्यापक कर्मर अधिपति को बुझाए। अन्य पुराण मत मध्य अछि जे अष्टम वसुदेवता प्रभासंक औरसरे जोगसिद्धांक गर्भरे विश्वकर्मा जन्म ग्रहण करथिले। तेबे वेदरे विश्वकर्मा त्वष्टा बा त्वष्टु भावरे विदित। स्थापत्य विज्ञानर प्रथम प्रकाशक भावरे मध्य से सुप्रसिद्ध। विश्वकर्मा सारा विश्वर देवशिल्पी एवं चारि हस्तरे से कमंडलू, पुस्तक और निहण आदि आयुध धरि थांती।
अपराजिता जड़े ऋषि बोली जनाए किंतु ताहांको विश्वकर्मा पुत्र बोली कहुଯାଇଛି जार कि यथार्थ प्रमाण आज जाए मिले नहीं। अपराजिता पुच्छा तांकर रचित शिल्पशास्त्र हेले ही तार मूल नाम अपराजिता प्रच्छ बोली अनेकत्र उल्लेख रही। एथुरु जनाए एही ग्रंथ मूल रूप में हुए तो प्रकृत भाषा रचित होइथिला, परे संस्कृत रे अपराजिता पुच्छ नाम प्रकाश पाइछि। एथिरे पिता विश्वकर्मा को पुत्र अपराजिता विभिन्न वास्तु बा शिल्पशास्त्रगत निर्माण प्रसंग में जो सब प्रश्न पचारि विश्वकर्मा से सबुर उत्तर देइछन्ति। सेही प्रसंग में आसिछि रथ निर्माण प्रसंग। यह भुवनदेव विरचित बोली सूचना मिले। श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ रथयात्रा तीन रथर निर्माण विधान उल्लेखित शिल्पशास्त्र गुड़िक समेत यही अपराजिता पुच्छ अनुसार निर्धारित होइथिबे जणाजाए। विश्वकर्मा रचित वास्तुशास्त्र जो अंश रथ निर्माण संपर्कित ताहाको विश्वकर्मीय रथ लक्षण भाव में अभिहित कर जाइछि, किंतु विश्वकर्मीय रथ लक्षण में नवविध रथर उल्लेख रही। अपराजिता पुच्छरे मध्य नवविध रथर वर्णन रही। विश्वकर्मीय रथ लक्षण अनुसार नवरथ हेउछि नंद, नंद्यावर्त, नंदीघोष, पंचजय, पताक, पद्मक, पृथ्वीजय, महोद्भव, श्रीमेरु। सेपरि अपराजिता पुच्छर नवरथ हेउछि श्रीकर, विजय, कांत, श्रीकेश, विशालक, श्रीभद्र, श्रीविशाल, भद्र और भद्र विशालक। एथिमध्यरु अपराजिता पुच्छरे श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथ एवं देवी सुभद्रा पद्मक बा पद्मध्वज रथर नाम रही बेले श्री बलभद्रंकर तालध्वज रथर नाम नाही, किंतु सेथिरे वर्णित श्रीमेरु को गवेषक और तत्वविद माने श्री बलभद्रंक रथ बोली कहिसेंति। आम धर्म, संस्कृति और परंपरा विषय अधिक जानिबा पाई देखुथांतु भक्ति ओडिशा, आध्यात्मिकतार अनुभव।